Hello everybody and welcome to my channel of Tanisha Writes. I am Tanisha and आज मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है इसी होप में कि मैं अपने फीलिंग्स और अपने व्यूज़ हिंदी पोम्स और मेरी राइटिंग्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदी की अहमियत हमारी जनरेशन में कहीं ना कहीं खो सी गई है। तो उसी को वापस लाने के लिए मैंने इस YouTube चैनल को स्टार्ट किया है कि मैं अपने लेखनी और मेरी कविताओं से हिंदी में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूं। तो आज जो ये मेरा पहला वीडियो है वो एक बहुत अच्छे टॉपिक पे होने वाला है जिसका नाम है माँ। तो माँ ऐसी चीज़ है जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है और सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है। तो आइए इस कविता के थ्रू चलते हैं हम। ये कविता मैंने आज से कुछ साल भर पहले लिखी होगी, पर तब मेरी ज़िंदगी में YouTube के माध्यम की इतनी अहमियत नहीं थी और आज मैंने बड़ी ही निष्ठा से यह निर्णय लिया है कि मैं मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं। तो आइए। माँ मेरा प्यार है, तुझे दिल में एक आशियाना दिया है, ये रूह को भी तेरे हवाले किया है, हमेशा तुझे जान से भी ज़्यादा चाहा है, ये मेरा माँ का प्यार हर इंसान में कहा है। माँ मेरा प्यार है और यही तो मेरे मोतियों का हार है, खुद अपनी नींद खराब कर मुझे यह सहलाती है, रोज़ इतना काम करके यह सब कैसे कर पाती है, दर्द अपना छुपा कर मुझ पर खुशियाँ बरसाती है, इतना प्यार तेरे इस नालायक के लिए कैसे तू लाती है। माँ तो मेरा प्यार है और यही मेरे मोतियों का हार है, इतनी चुनौतियों का सामना कर भी ना मानी तूने हार है, इसी तेरे स्वभाव से तू एक माँ और महारानी है। बच्चे की खुशियों और हंसी की ही इसके दिल में खेती है, बच्चे कुछ भी कहे दुखी होकर सुन भी लेती है, अपनी ज़िंदगी को बच्चों पर ही न्यौछावर कर देती है। माँ तो मेरा प्यार है, यही तो मेरे मोतियों का हार है। इस पोइट्री के द्वारा मैंने माँ को एक मोतियों के हार का दर्जा दिया है कि कभी भी मान लीजिए किसी प्यार करने वाले ने अगर आपको एक मोतियों का हार दिया हो तो वो आपके लिए अमूल्य होगा ना, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल भी नहीं है। तो वैसे ही हमारी माँ होती है, वो अमूल्य होती है और उनका कोई मोल नहीं। वह भगवान का दिया एक ऐसा तोहफा होती है जिसकी कीमत बताई नहीं जा सकती है। तो इस पोएम से हमने ये सीखा है कि माँ भी अमूल्य होती है और उनका कोई मोल नहीं होता। माँ भगवान का एक ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो पहला स्टैंजा कहता है कि माँ के जगह दिल में एक आशियाना के बराबर की होती है। एक आशियाना जितना बड़ा होता है उतनी ही जगह माँ की भी दिल में होती है। और ये जो रूह है, ये जो मेरी बॉडी है, ये माँ की दया से ही मुझे मिल सकी है और इसीलिए ये जो रूह की जो सही हकदार है वो सिर्फ मेरी माँ होगी। हमेशा हम अपनी माँ को अब जान से भी ज़्यादा बेहद प्यार करते हैं और माँ जैसा प्यार हर इंसान में नहीं होता। यह ही मेरा फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा हमें यह बताता है कि कैसे वो अपनी नींद को कुर्बान कर हमारी देखभाल करती है। हम कभी भी चाहे कितना बीमार हो जाए, कितनी भी हमें चोट आ जाए, माँ अपनी नींद खराब करती है, वो रातों रातों तक जागती है, हमारी सेवा करती है, हम पर बिल्कुल आँच नहीं आने देती है। तो सेकंड स्टैंजा माँ की देखभाल के ऊपर लिखा गया है। फिर थर्ड स्टैंजा बताता है कि कैसे माँ इतनी सारी चुनौतियों का सामना कर कर भी हमेशा मुंह पर एक मुस्कान रखती है। वो मुंह की मुस्कान उनकी चाहे कितना भी दुख, कितना भी दर्द हो, पर वो प्यारी सी मुस्कान एक बार दिख जाए तो पूरा दिन सही हो जाता है। और यही जो स्वभाव है, इससे वो सिर्फ माँ नहीं, एक महारानी भी है। जैसे एक महारानी को पूरा राज्य संभालना होता है,
माँ भी महारानियों के ही बराबर की होती है, जिसको पूरा घर संभालना पड़ता है और एक बच्चे के संभालने की जिम्मेदारी अपने सर पर उठानी पड़ती है। और चौथा और आखिरी स्टैंजा इस बारे में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी की खरी खोटी दोस्त सुन भी ले, पर जब बात अपने बच्चों पर आती है तो वो अपनी आवाज़ उठाने को बिल्कुल नहीं डरती। माँ को जो जो प्यार करता है और जो उनको प्यारा होता है, कोई उनके बारे में एक शब्द भी कह दे, वो माँ को बर्दाश्त नहीं हो सकता। चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, वो एक शब्द सुनने को भी कभी तैयार नहीं होती। शायद माएँ ऐसी ही होती है और इतनी महान होती है। माँ तो सिर्फ माँ नहीं, भगवान के बराबर होती है। प्लीज़ एवरीबडी लव योर मदर एंड टेक केयर ऑफ हर। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel and show your love and support me. Thank you.